हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत राज्य विधानमंडल के जो कुछ महत्वपूर्ण और बचे हुए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने कई प्रावधान है राज्य विधानसभा से संबंधित, राज्य विधान परिषद से संबंधित कर लिए थे। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में देखेंगे, जिसमें कि वित्तीय शक्तियाँ कैसी है, और वित्तीय शक्तियों के बाद में कुछ अन्य शक्तियाँ भी देखेंगे साथ साथ में। और देखेंगे कि जो बजट है वो कौन से आर्टिकल वगैरह में होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, डेली करंट अफेयर और डेली हिंदी की सीरीज़ भी मिलती है। तो आज हम देखते हैं राज्य विधानमंडल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। तो सबसे पहले बात की जाए राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल हम देखा था कि भाग कौन से है। तो भाग ये 6 में मेंशन है, ठीक है। भाग 6 में है, वो मेंशन किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद होगा 168 से 212 तक, ठीक है। तो ये है राज्य विधानमंडल भाग 6। और राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान है वो भाग 6 के तहत ही आते हैं। और अनुच्छेद की बात की जाए 168 से 212 के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं, हमने कल है वो विदेश शक्तियाँ देख ली थी। तो आज हम देखेंगे कि वित्तीय शक्तियाँ है वो कौन कौन सी है, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए तो बजट है वो कैसे रखा जाता है। तो आर्टिकल 202, ठीक है, 202 इसमें लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बेसिकली इसको है वो बजट नहीं बोला जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो इसमें ये होता है कि राज्यपाल है, राज्यपाल, ठीक है, के कहने पर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत, राज्यपाल के कहने पर है वो वित्त मंत्री द्वारा इसको है वो प्रस्तुत किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और जिसे हम आम भाषा में है वो बजट कहते हैं, ठीक है। और ये बजट होता है। आर्टिकल अगर पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 202 के तहत है वो पेश किया जाता है, ठीक है। इसमें होता है जो अगर मान लीजिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो वर्ष भर के आय व्यय का लेखा जोखा, लेखा जोखा, ठीक है। इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है। तो उसके बाद में देखा जाए तो इसमें जो आंकड़े दर्शाए जाते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, संचित निधि, ये राज्य विधानमंडल पर है तो राज्य पर जो भारित होता है उसको बोलो। और दूसरा आ जाएगा अन्य व्यय, ठीक है, अन्य व्यय। ये है दो चीज़ें, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि जो राज्य की संचित नीति होती है उस पर भारित व्यय कौन कौन से हैं। राज्य की संचित निधि, ठीक है, इस पे देखेंगे भारित व्यय है वो कौन कौन से आते हैं, ठीक है, भारित व्यय। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे तो राज्यपाल के वेतन भत्ते आएंगे, ठीक है। राज्यपाल के वेतन भत्ते, ठीक है, राज्यपाल के वेतन भत्ते सबसे पहले ये आएंगे। दूसरा आएंगे जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते। अब एक चीज़ यहाँ पे वो ध्यान रखनी है, जो मैं नोट लगा के लिख देता हूँ कि हाई कोर्ट के जजों की पेंशन, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखना है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, ठीक है। तो इसका है ध्यान रखना है कि जो संचित निधि भारत की है वहाँ से वो जजों को पेंशन वहाँ से दी जाती है, लेकिन वेतन भत्ते वो राज्य की संचित निधि पर भारी होते हैं, भारित होते हैं।
बेसिकली यहाँ पे गलती हो जाती है कि हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट के जजों की वो पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो पेंशन हम बेसिकली ये सोचते हैं कि राज्य की संचित निधि से दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हाई कोर्ट के जजों की पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, और उनके वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, और राज्यपाल के वेतन भत्ते भी भारित व्यय के तहत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, 2 हो गए। तीसरा विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, इसमें होगा सभापति और उपसभापति। ठीक है, के वेतन भत्ते, तो इनके वेतन भत्ते भी भारित व्यय के तहत आएंगे। ठीक है, उसके बाद में ऋण वगैरह जो बाकी है, ऋण बकाया, ये चीज़ें भी है वो भारित व्यय के तहत आएगी। ठीक है, और दूसरा होता है कि जो अन्य जो विधानमंडल के खर्च होते हैं वो, और छठा जो न्यायालय के खर्च होते हैं जैसे डिक्री वगैरह, उसमें जो खर्च किए जाते हैं उसके। तो ये बेसिकली है वो 6 पॉइंट है जो कि राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर ये भारित व्यय होते हैं। ठीक है, और बाकी सारे जो बच गए वो अन्य व्यय हुए। ये चीज़ देख ली। तो सबसे पहले हमने देखा था कि राज्यपाल के वेतन भत्ते, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने कि हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते, और इसमें ये हमने देखा था कि हाई कोर्ट के जजों की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित है, ना कि राज्य की संचित निधि पर। उसके बाद देखा था विधानसभा, और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद में सभापति, उपसभापति, या इसको यहाँ पे भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोल सकते हैं। इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो भी राज्य की संचित निधि पर पारित होते हैं। उसके बाद में ऋण हो गया, जो कि राज्य पर एक जो कहते हैं ना इसको कि दायित्व है उसको। उसके बाद में विधानमंडल के जो खर्चे आएंगे वो भी इसी में आएंगे, और न्यायालय के जो खर्चे आते हैं डिक्री वगैरह से, उससे संबंधित ये भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं भारित व्यय। ठीक है, ये हो गया भारित व्यय। अब भारित व्यय है उस पर विधानमंडल की कोई सहमति जरूर नहीं होती है। ठीक है, इसमें ये है कि आप पर इस पर चर्चा कर सकते हैं, चर्चा की जाती है परंतु मतदान नहीं। चर्चा की जाती है परंतु मतदान नहीं। अन्य पर चर्चा व मतदान दोनों, अन्य पर वो चर्चा और मतदान दोनों किए जाते हैं, लेकिन भारित व्यय पे आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस पर वो मतदान के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, और अन्य व्यय पे ही हो गया, चर्चा और मतदान दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि जो अन्य व्यय होते हैं, व्यय में, ठीक है, कमी कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, परंतु इसमें वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। इसमें आप वृद्धि नहीं कर सकते, कमी कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो जो राज्य की संचित निधि होती है उसमें से है अगर कोई चीज़ यूज़ लेनी है, पैसे यूज़ लेने, तो उसका है वो संचित निधि से आप धन किसकी अनुमति से होता है, तो इसका है वो ध्यान रखना है। आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 204। ठीक है, आर्टिकल 204 में ये है कि संचित निधि से व्यय विधानसभा की अनुमति से, विधानसभा की अनुमति से। ठीक है, ये ऐसे आप नहीं कर सकते। और ये अनुमति किसके माध्यम से ली जाती है, तो ये ली जाती है विनियोग विधेयक। ठीक है, इसको विनियोग विधेयक कहा जाता है,
जिसके माध्यम से आप यहाँ पे व्यय करने की वो अनुमति ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप व्यय कर सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 205 और 206 क्या कहते हैं। आर्टिकल 205, ठीक है, आर्टिकल 205 किसके लिए और आर्टिकल 206 ये इसमें क्या है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ये है, इसमें बात की जाए अनुपूरक, ठीक है, अनुपूरक, अतिरिक्त और यहाँ पे अधिक अनुदान, इनके बारे में वर्णन आर्टिकल 205 में किया जाए। अब 206 के तहत में इसमें यहाँ पे देखेंगे लेखानुदान, ठीक है, लेखानुदान के बाद में हो गया प्रत्यानुदान, ये है आर्टिकल 206 के तहत है वो मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 204 में देखा हमने, इसको एक वर्ड में बोलेंगे तो विनियोग विधेयक। संचित निधि से आप अगर कोई धन व्यय करना चाहते हैं तो विधानसभा की जो अनुमति है उसके बाद ही कर सकते हैं, और वो होता है विनियोग विधेयक के द्वारा, ठीक है। 205 में हमने देखा था कि अनुपूरक अनुदान या अधिक अनुदान कह सकते हैं, और 206 के तहत है वो लेखानुदान या प्रत्यानुदान किया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं कि अन्य शक्तियों में क्या है। तो अन्य शक्तियों में सबसे पहले बात करेंगे तो 368, ठीक है। 368 के तहत ये है कि जैसे कोई प्रस्ताव है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत में ये होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति, ठीक है। तो जो आधे राज्यों की विधानमंडलों की सहमति होती है उसमें है वो यहाँ पे विधानमंडल का योगदान रहता है, तो ये है वो अन्य शक्तियों के तहत आ जाएगा। उसके बाद में अन्य शक्तियों में देखते हैं तो आ जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी है वो विधानमंडल का योगदान रहता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद में ये है विधानसभा के सदस्य द्वारा चुनाव, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इनके पास में है हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई जो कि इसमें है वो अन्य शक्तियों में है कि महत्वपूर्ण हो गई, और इसमें है वो हमने प्रमुख शक्तियाँ हैं वो उनके बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कि अन्य शक्तियों में और क्या क्या आएंगे। तो 169 में ये है कि राज्य विधानसभा ठीक है, राज्य विधानसभा जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, इसको लिखते हैं राज्य विधानसभा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है। विशेष बहुमत से अगर कोई संकल्प पारित करके है जो भेज सकती है संसद को, जैसे कि विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, ठीक है, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, विधान परिषद की स्थापना समापन, ठीक है। तो ये वो आर्टिकल 169 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए 167(2) के तहत। 162 के तहत ये होता है कि जो राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण, ये चीज़ है 167(2) के तहत इसका है वो उल्लेख किया गया, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 121 क्या है। तो इसका उल्लेख करना यहाँ पे जरूर, क्योंकि इसको हम स्टेट में है वो कंपेयर करेंगे। इसमें एक आ गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कर्तव्यों, ठीक है, कर्तव्यों के पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, इस चीज़ के बारे में है वर्णन किया गया। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना, हटाने संबंधित प्रस्ताव के समय चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे ही वो जनरली इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हटाने संबंधित प्रावधान है तब इस पर चर्चा की जा सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 211, क्योंकि इससे कंपेयर करना था। तो इसमें यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ठीक है, इनके लिए न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन के समय आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो इनके जजों के खिलाफ जो हटाने संबंधित जो प्रावधान है उसकी बात की, और इसमें ये कि जो आसन से संबंधित है उस यहाँ पे वो चर्चा विधानमंडल में भी नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 211 में वो मेंशन किया गया है, तो इसका भी है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे समय लिखा। तो ये है वो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखे थे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो विधेयक होते हैं वो राज्य विधानमंडल में कैसे रखे जाते हैं, जो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है शेयर करें। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।